इसे रिवीजन कर लिया तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीबीएसई 12th क्लास की फुल तैयारी कम समय में ही हो जाएगी। क्योंकि जो क्विक रिवीजन सीरीज है इसमें आज हमने फिजिक्स के मात्रक, मापन और वीमा भी निकालने के लिए हम सिखाएंगे आज इस चैप्टर को लिया है, जिसमें 6ठी से लेकर के 12वीं 12th क्लास तक के एनसीईआरटी बुक के महत्वपूर्ण मैटर और फैक्ट्स को शामिल किया है। तो आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं का क्विक रिवीजन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए कि भौतिक राशियां कहते किसको है। तो भौतिक राशियां आप जानते हैं कि जिसे हम नियत संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे बल है, फोर्स है, फोर्स को हम 2 न्यूटन, जैसे 2 संख्या आया, अगर हम 2 न्यूटन बोलेंगे तो ये संख्या आ गया, तो जब संख्या व्यक्त करेंगे तो भौतिक राशियां बन जाएगा। मीटर है, मीटर अगर 2 मीटर बोलते हैं 2 मीटर, तो संख्या द्वारा व्यक्त किए तो ये भौतिक राशियां हो जाएगा। अब भौतिक राशियां जो है कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक राशियां जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक जो है वो है मूल राशियां, फंडामेंटल, ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, ये मूल राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, विद्युत धारा है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में लिखते हैं और इसको वीमा में हम लोग एम से सूचित करते हैं, वीमा में, और ऐसे किलोग्राम में लिखते हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई को हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, मात्रक, लेकिन हम जो वीमा है उसमें एल लिखते हैं। तो ये हो गया, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये स्वतंत्र नापी जाती है। लेकिन व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो दूसरे पर निर्भर करती है, मूल राशियों की सहायता से निकाली जाती है ना, ये मूल राशियों पर निर्भर करती है। जैसे मान लिया जाए कि हम लेते हैं क्षेत्रफल, एरिया, एरिया का क्या होगा? एरिया क्या हो जाएगा आपको? जैसे मीटर गुने मीटर, लंबाई गुने चौड़ाई, तो मीटर गुने मीटर, इसको हम यदि वीमा में लेंगे, वीमा में, तो L इंटू L, तो L स्क्वायर हो जाएगा। आइए हम निकाल करके दिखाते हैं आपको डिटेल्स में। और आगे है, जैसे ये लंबाई स्क्वायर है, अब व्युत्पन्न मात्रक है, तो लंबाई है मीटर गुने मीटर, है ना, तो L इंटू L बराबर L2, हम ऐसे लिखेंगे, L स्क्वायर या L2 बोलते हैं इसको वीमा बोलते हैं, वीमा हम ऐसा निकालते हैं। आइए हम आगे निकाल करके दिखाते हैं। और जो तीसरा हमारा है वो है पूरक राशियां, यानी इन दोनों से हट करके कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि फंडामेंटल राशि में ही आता है, लेकिन इसको पूरक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि समतल कोण हुआ, जैसे समतल कोण ऐसे है 90 डिग्री का, घन कोण का सॉलिड पदार्थ है ना, और उसके अंदर का कोण, जैसे पृथ्वी है सॉलिड है, उसके अंदर का जो एंगल निकालेंगे उसे घन कोण कहते हैं, है ना। तो ये 3 चीजें हो गई। हम आगे पढ़ते हैं कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां का हम एक लिस्ट ही आपको दिखाते हैं। नीचे तो अदिश राशियां जानते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, तो उसे कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने तो केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसे दिशा की नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे 2 मीटर की दूरी, अब 2 मीटर है लेकिन किस दिशा में है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन, तो हम इसे बोलेंगे अदिश राशि, है ना। और सदिश उसको बोलेंगे जिसमें कि ऐसे भौतिक राशियां जिन्हें दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। हम लिखेंगे 2 मीटर दक्षिण, अगर हम ऐसे लिखेंगे कि 2 मीटर, मान लिया जाए हम ऐसा लिखें 2 मीटर साउथ, तो इसमें 2 मीटर भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, है ना। तो इसे बोलते हैं सदिश वेक्टर क्वांटिटीज, यानी इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। जैसे वेग है, वेग जो है वो एक सदिश राशि है, लेकिन अगर हम चाल को बोलेंगे तो ये सदिश राशि नहीं है ना, क्योंकि उसमें दिशा नहीं है। उसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए यही जो है आपको ये 7 मूल मात्रक है। जैसे लंबाई हुआ, ये मूल मात्रक है, इसका जो मात्रक होता है मीटर में नापते हैं लंबाई को, सभी लोग आप लोग जानते हैं, लेकिन यह संकेत है एम से, मगर अगर वीमा लेंगे, वीमा, तो इसे हम एल से सूचित करते हैं, एल से। उसी प्रकार हम द्रव्यमान
को नापते हैं किलोग्राम में, है ना, इसे केजी में सूचित करते हैं, मात्रक, ये हो गया मात्रक किलोग्राम। और इसे हम लेंगे, अगर वीमा में लेंगे तो इसे हम एम से सूचित करते हैं, एम से वीमा में। और उसी प्रकार समय है उसको सेकंड में हम मापते हैं, इसको टी से सूचित करते हैं, टी, एल एम टी, समय को टी से सूचित करते हैं वीमा में। एम्पियर को ए से ही सूचित करते हैं, इसका मात्रक भी एम्पियर है, और ए से सूचित करते हैं, वीमा में भी ए से ही सूचित करते हैं। केल्विन है ताप का मात्रक, ताप को हम लोग केल्विन में मापते हैं, इसको के से सूचित करते हैं, वीमा में भी हम लोग के से ही सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता हुआ, इसको हम लोग कैंडेला मात्रक से मापते हैं, और सीडी, इसको भी हम लोग वीमा में सीडी से सूचित करते हैं। उसी प्रकार पदार्थ की मात्रा ए मोल है, मोल, मोल को हम लोग मोल ही लिखते हैं और मोल से ही सूचित करते हैं वीमा में भी। और समतल कोण हुआ, इसको हम रेडियन से मापते हैं, और वीमा में भी हम लोग रेडियन ही लिखते हैं। घन कोण, घन कोण को स्टेरेडियन नापते हैं हम लोग, वीमा में भी स्टेरेडियन ही कहते हैं। अब आइए वीमा निकाल करके आपको मैं दिखाता हूं कैसे निकलता है वीमा। उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को फर्स्ट डिवीजन और भी तेजी से करेंगे। ये देखिए, ये है ना, जैसे कि अब देखिए यहां पर है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो ये, जैसे कि इसमें मूल मात्रक क्या हो गया, लंबाई है, इसको मीटर में नापते हैं, इसको भी मीटर में नापते हैं। तो ये है फंडामेंटल यूनिट, जो दूसरे पर निर्भर नहीं है, एम स्वतंत्र है ना। लेकिन क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 मीटर इंटू मीटर, लंबाई गुने चौड़ाई, ऐसा हम लोग लिखते हैं, जैसे है, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ इसका, है ना, लेंथ और विड्थ, डब्ल्यू विड्थ, लेंथ और विड्थ। तो लंबाई गुने चौड़ाई, 2 फंडामेंटल जो यूनिट है उसको मिलाकर के हम क्षेत्रफल को निकाला। जब इसको हम निकालते हैं, यानी मीटर स्क्वायर कहते हैं, इसको कहते हैं डेराइव्ड यूनिट, हमने निकाला है, डेराइव्ड का मतलब होता है निकालना। तो फंडामेंटल यूनिट से हम जब निकाल यूज करके, फंडामेंटल यूनिट को यूज करके, देखो यूज किया मीटर इंटू मीटर, और डेराइव करते हैं किस चीज को, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, जैसे मीटर स्क्वायर। अब इसका बीमा कैसे लिखेंगे, जैसे अब बीमा के लिए हम जानते हैं कि लंबाई के लिए हम लोग एल यूज करते हैं, लेंथ के लिए, ये लेंथ का शॉर्ट, और एल इंटू एल इक्वल टू एल स्क्वायर, L2 बोलता है इसको। तो ये बीमा हो गया। बीमा निकालने के लिए सीख लीजिए, बीमा ऐसे निकाला जाता है। अब आयतन का निकालना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हो गया फार्मूला। अब मीटर क्यू मात्रक हो गया, घन मीटर मात्रक हो गया। बीमा में लिखेंगे हम L3, L पर पावर 3, है ना। इस प्रकार वेग का ले लीजिए, वेग हम लोग लेंगे, वेग है तो वेग को हम लोग ऐसा निकालते हैं कि वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। यह विस्थापन अंतु समयांतराल, यानी मीटर प्रति सेकंड, वेग उसे बोलते हैं कि मान लीजिए कि मीटर है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का किसी का वेलोसिटी है। तो हम लोग मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट हो गया। यूनिट को बीमा कैसे लिखेंगे, मीटर को लिखेंगे हम m, सेकंड को लिखेंगे t, तो इसका बीमा हो जाएगा mt-1। ये t जब ऊपर जाता है, t जब ऊपर जाता है ऐसे एक लाइन में लिखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, तो t ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है, ये है ना। अब त्वरण का निकाल के देखिए त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। त्वरण ऐसे होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर नीचे आ गया, सेकंड ऊपर होना चाहिए, है ना, ये ऊपर होना चाहिए सेकंड स्क्वायर को। तो अगर इसे हम बीमा लिखेंगे तो m/l, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m/t स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा mt-2। ये हो गया त्वरण का, mt-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बीमा हो गया। बीमा निकालने के लिए सीखिए। अब बीमा पूछता है परीक्षा में, इसमें नहीं दिया हुआ है तो मैं बता रहा हूं आपको। बीमा निकाल लेंगे, उसके बाद आगे है जैसे घनत्व है। अब घनत्व का देखिए, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। किलोग्राम को हम जानते हैं कि हम लोग किलोग्राम को हम सूचित करते हैं बीमा में m से, बटा मीटर स्क्वायर L/Q, तो हो जाएगा ml-3। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ml-3, ऐसे बीमा लिखते हैं।
अब बल का देखिए, बल ये है फोर्स, फोर्स एफ पूछता ही है। अब द्रव्यमान है एम, एक्सेलरेशन है एम ए। अब द्रव्यमान को एम से कहते हैं। अब त्वरण का जैसे कि द्रव्यमान है, इसको किलोग्राम लिखते हैं, इसको लिखेंगे एम। अब जानते हैं मास को एम लिखते हैं, सूचित करते हैं विमा में, है ना, और बटा, है ना, बटा किलोग्राम। अब एक्सेलरेशन का आपने पहले देखा था, एक्सेलरेशन का, है ना, एक्सेलरेशन का एल टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल ये हो गया एक्सेलरेशन का, एल बटे टी टू, तो एम है ना, एल बटे टी टू, है ना। अब इसको मुझे एक लाइन में लिखेंगे बिना फ्रैक्शन के, तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, है ना, एम एल टी माइनस टू, इसका हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, है ना। तो ये बल का हो गया। तो अगर बल का विमा पूछेगा तो एम एल टी माइनस टू फट से निकल गया। आप लोग सीख गए, फटाफट रिवीजन करेंगे आगे, लेकिन सीखते भी जाएंगे, ताकि सिर्फ ऐसे नहीं पता चले कि हम लोग ऐसे भाग रहे हैं, सीखते भी चलेंगे। अभी देखिए कार्य का है, कार्य का निकाल कर दिखाते हैं आपको। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं हम कार्य को, कार्य को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू। तो इसका होता है फोर्स इंटू एस। फोर्स को, फोर्स का तो अब अभी निकाला मैंने बल का, है ना। तो अब इसका जो विमा निकालते हैं, किलोग्राम को हम एम से लिखेंगे, ये है ना, मीटर एल से लिखेंगे, सेकंड टी को टू से लिखेंगे, है ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कार्य को। तो ये हो गया एम, अच्छा एम अगुने मीटर, है ना, ये विस्थापन हो गया, तो विस्थापन लिखेंगे, ये विस्थापन भी, ये तो हो गया बल का, एम ए, एम और ए का ये हो गया एक्सीलरेशन का, और उसके बाद विस्थापन, यानी कि टोटल हो गया एम एल टू टी माइनस टू। देखिए एम किलोग्राम को एम, एल को मीटर स्क्वायर, टी, अब ये तो फ्रैक्शन में है, लेकिन फ्रैक्शन में लिखेंगे टी माइनस टू, तो कार्य का हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ऐसे लिखते हैं, है ना। फिर ऐसे शक्ति का ले लीजिए, शक्ति का ले लीजिए, तो आप लोग जानते हैं कार्य बटे समय डब्ल्यू बाई टी, और डब्ल्यू का तो अभी निकाला था मैंने, तो इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम का हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री, ये हो जाएगा विमा शक्ति का। उसी प्रकार प्रेशर का देखिए, निकाल के दिखाते हैं, प्रेशर का, प्रेशर का निकाल के दिखाते हैं। मैं दो चार को निकाल गया, आप फिर बाद में निकालते जाइए। प्रेशर का है न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम मीटर। ये देखिए यहाँ पर मात्रक लिखा हुआ है, मात्रक को मैं चेंज करके दिखाता हूं आपको, मात्रक को चेंज करके दिखाता हूं मैं। जैसे किलोग्राम को हम एम लिखेंगे, एल लिखेंगे, माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये निकल गया। इसको पास्कल भी कह सकते हैं, इक्वल टू पास्कल, ये यूनिट हो गया, ये डायमेंशन हो गया, इसको बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन, है ना, विमा, इसे बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट एंड डायमेंशन यही है। ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी दाब, ये हो गया आपको पास्कल हो गया यूनिट, या फिर किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया, यूनिट ही पूछता है उसका, इसका ये डायमेंशन हो गया, डायमेंशन। अब संवेग का लेते हैं, तो किलोग्राम यानी कि एम एल टी माइनस वन, ये संवेग का है, किलोग्राम मीटर एल टी माइनस वन, है ना। अब आगे ये आवेग का, उसी प्रकार आवेग है तो किलोग्राम को एम लिखेंगे, मीटर को हम लोग एल लिखेंगे, एम एल, है ना, एम एल, है ना, और उसके बाद एक सेकंड कट जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, ये आवेग का हो गया। इसको हम लोग न्यूटन सेकंड भी कहेंगे, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और सेकंड यानी एन टी,
बल को हम, है ना, बल को ऐसे भी लिख सकते हैं और टी को समय से, अर्थात एन टी न्यूटन लिख देंगे बल का। आगे है पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, इसको निकालते हैं। जैसे न्यूटन मीटर भी कर सकते हैं, यानी बेल फोर्स, फोर्स का हम लोग जानते हैं, फोर्स का जो बीमा है वो लिख दीजिएगा और फिर लंबाई, है ना। फोर्स का क्या होता है, देखिए फोर्स का फिर से निकाल के दिखाता हूं मैं। फोर्स का होता है F बराबर एम ए, यानी कि एम हो गया एम, और एक्सेलरेशन का जानते हैं एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का होता है ना, एक्सेलरेशन का। तो एम एल टी माइनस टू और फिर करेंगे हम लोग एल, तो टोटल हो जाएगा पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, एल एल कट जाएगा, है ना, तो हो जाएगा एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव का। ऐसे निकाल लीजिए। फिर बल नियतांक है तो न्यूटन मीटर भी कर सकते हैं इसको, बल इंटू विस्थापन, ये सेम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव बल नियतांक का बल विस्थापन या बल लंबाई सेम हो जाएगा इसका, एम टी माइनस टू। पृष्ठ तनाव और बल नियतांक दोनों का सेम हो जाएगा भीमा, एम टी माइनस टू, क्योंकि बल बल का आप, लेकिन इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण का अगर निकालेंगे तो जड़त्व आघूर्ण जो है इसका द्रव्यमान इंटू दूरी। अब एम टी 2 किलोग्राम, अच्छा सॉरी ये है आपको एम एल स्क्वायर होगा, टी नहीं, समय नहीं है, ये लंबाई है, लेंथ है, तो एम एल 2। फिर आवृत्ति है कंपन प्रति समय, है ना, तो इसको हर्ट्ज में करते हैं। इसको बीमा हम लोग आवृत्ति को हर्ट्ज में लिखेंगे, इतना हर्ट्ज, कंपन प्रति समय। फिर प्लांक नियतांक को हम ऊर्जा बटा आवृत्ति जूल सेकंड कहेंगे, ये मात्रक है ना। बीमा इसका पूछेगा, इसका बीमा नहीं पूछेगा, जूल प्रति सेकंड, ऊर्जा प्रति आवृत्ति अगर पूछेगा तो ऊर्जा का बना दीजिएगा, बीमा निकालने के लिए बताइए आपको मैंने। प्रत्यास्था गुणांक, इसका जो यूनिट होता है वो है आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यूनिट याद रखिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको अब फोर्स का तो निकाले थे, एम एल टी माइनस टू, है ना, इसका कितनी फोर्स का निकाला था ना, एफ बराबर एम ए, तो एम ए, तो एम एल टी माइनस टू, है ना, एम एल टी माइनस टू बट मीटर स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर कहेंगे, मीटर स्क्वायर कहेंगे तो ये मीटर एक एम कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा एम माइनस वन एल टी माइनस टू, एम माइनस वन एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा एम माइनस वन एल टी माइनस टू, ये प्रत्यास्था गुणांक का विमा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर, फोर्स का निकाल लीजिएगा, फोर्स का एम ए होता है एम एल टी माइनस टू मीटर, है ना, तो एम एल टी माइनस टू इंटू मीटर, तो एम एल टू टी माइनस टू, ऐसे हो जाएगा बल न्यूटन मीटर का, है ना, ये न्यूटन मीटर। तो इसे वोल्ट्जमैन का है, वोल्ट्जमैन का लेंगे जूल प्रति केल्विन हो गया, जूल प्रति केल्विन। फिर सार्वत्रिक गैस नियतांक, गैस नियतांक का अगर लेंगे तो जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। उससे प्रकार आगे देखते हैं, सारे आप रिवीजन कर लीजिए पूरा ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। कोणीय वेग है, उसको कोण प्रति समय रेडियन प्रति सेकंड, मात्रक ये है रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय त्वरण को लेंगे हम लोग तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर को ले लेंगे। आवेश का ले लेंगे अगर मान लिया जाए तो आवेश क्यू है, इसका हम लोग कुलॉम लेंगे, कुलॉम, इसका आवेश का मात्रक होता है कुलॉम। आगे विभवांतर है तो इसका वोल्ट है, आप देख रहे हैं विभवांतर का वोल्ट है। विभवांतर उसको बोलते हैं कि कोई निश्चित तार वायर है तो यहां जितना वोल्ट है, मान लीजिए यहाँ पर है 50 वोल्ट, है ना, यहाँ पर है 5 वोल्ट, डिफरेंस हो गया 45 वोल्ट, तो विभवांतर उसी को बोलते हैं, विभव में अंतर, वोल्टेज का डिफरेंस, है ना। तो 45 वोल्ट का अगर हम लोग लेंगे, मापेंगे वोल्ट मीटर से, तो 45 वोल्ट आपको दिखाएगा वोल्ट मीटर से। तो अगर यहाँ पर 50 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, कोई करंट नहीं है, और लगा देंगे तो यहाँ पर 50 वोल्ट ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से 50 वोल्ट बह करके नीचे आ रहा है। ये पानी के जैसा होता है, इसे इधर बाल्टी में पानी है, इधर बाल्टी में पानी नीचे है, एक ऊपर लेवल पे एक नीचे लेवल पे है। जब ऐसे पानी तो इसमें से पानी इसमें बहेगा, क्योंकि इसका लेवल नीचे है। उसे वोल्टेज में भी सेम ऐसे ही होता है, वाटर लेवल के जैसा थ्योरी होता है कि अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर धारा प्रवाहित होती है, विभवांतर बोलते हैं उसको। ठीक उसी प्रकार प्रतिरोध को लेते हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, है ना, ओम।
और धारिता का होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है उसका फैराड बोलते हैं। पंखा में लगा होता है इतना बड़ा लंबा ऐसे, है ना, तो कैपेसिटर होता है उसका फैराड। एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं का नाम पर किया गया है। तो आवेश, प्रतिविभवांतर, धारिता का, कैपेसिटर का हम लोग फैराड्स में नापते हैं इसको हम लोग। आगे है विशिष्ट प्रतिरोध। आपने प्रतिरोध देखा, अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, इसको ऐसे सूचित करते हैं, इसको ओम मीटर में मापते हैं, ओम मीटर। फिर चालकता है, ये महो में नापते हैं। देखिए कैसा है कि इसका उल्टा होता है। अब प्रतिरोध है तो रोकता है, किसी भी करंट को जाने से जब रोकेगा, है ना, तो उसको करंट बह रहा है किसी तार में, तो करंट उसका करंट को बहने का विरोध करता है, तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे देता है ये हीटर में जो कॉइल होता है, ऐसे ऐसे हीटर का कॉइल देखा होगा आपने, ऐसे ये लाल हो जाता है क्योंकि ये करंट को रोकता है, तो प्रतिरोध से वो रेड हो जाता है। लेकिन चालकता कहते हैं इसका उल्टा, यानी कि कितना तेजी से करंट बह रहा है तो चालकता इसमें ज्यादा है, तो इसका होता है प्रतिरोध का उल्टा, 1 बटे प्रतिरोध, यानी महो। ओम ओ म हो, इसका उल्टा O-1, है ना, यह चालकता हो गया। अब आगे है विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल आवेश। विद्युत जो बल आवेश है, विद्युत बल आवेश, ये न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर, इसका ये मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर कह सकते हैं, याद रखिए, है ना। विद्युत फ्लक्स है वोल्ट प्रति मीटर गुने मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर स्क्वायर, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। वोल्ट मीटर यानी मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर तो मीटर, 1 मीटर कट जाएगा, ये 1 मीटर कट जाएगा तो बढ़ जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, 1 मीटर बढ़ जाएगा वोल्ट मीटर, है ना। आगे चुंबकीय क्षेत्र, आप ले लेंगे चुंबकीय क्षेत्र को, तो इसका जो मात्रक है बल इंटू धारा इंटू लंबाई, इसको टेस्ला मापते हैं। अब टेस्ला का मतलब वो कंपनी है, टेस्ला के मालिक कौन है? एलन मस्क, भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, एलन मस्क यूएसए का है अभी। तो चुंबकीय क्षेत्र, वो टेस्ला गाड़ी बनाती है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला, इसको बल धारा इंटू लंबाई भी कह सकते हैं। अब आइए फटाफट जो है इन चीजों को तो देख लिया, अब यूनिट जो फटाफट है वो हम लोग रिवीजन करेंगे, किसी का क्या मात्रक हो सकता है। तो आइए हम लोग मात्रक का फटाफट रिवीजन करेंगे, कोई ज्यादा देर ना लगाएंगे। ये तो हमने पढ़ ही लिया, ये हमने पढ़ लिया, आपको भौतिक राशि के प्रकार पढ़ लिया, मूल राशियां पढ़ लिया हमने कि मूल राशि कितने होते हैं, 7 होते हैं, मतलब 5 मूल राशि और 2 सप्लीमेंट्री, यही तो पढ़ा हमने। देखिए नहीं, ये हमने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये देखिए ये वाला 1 2 3, ये देखिए हमने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री, समतल कोण और घन कोण, समतल कोण और घन कोण, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब फंडामेंटल है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। 7 और 2 9, टोटल 9 है, इतने आपको याद करना है, आपने पढ़ ही लिया। तो ये चैप्टर यहां तक क्लियर हो गया, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मूल राशियां पढ़ लिया आपने, व्युत्पन्न राशियां डेराइव करके बताया भी आपने कि उस कैसे फंडामेंटल, 2 फंडामेंटल है या फिर फंडामेंटल राशियों 2 सेम फंडामेंटल या अलग अलग फंडामेंटल हो, है ना, उससे कैसे हम लोग डेराइव करके हम लोग निकालते हैं। जैसे कि हमने वेग का निकाला, घनत्व का निकाला LQ, एरिया का निकाला L2, है ना। तो व्युत्पन्न राशियां ये सब थी, मूल राशियां फंडामेंटल थी, है ना, 9। और उसी प्रकार हम लोग पूरक राशियां भी देख ही लिया हमने, 2 पूरक राशियां भी हमने देख लिया, समतल कोण और घन कोण। फिर अदिश राशि पढ़ लिया, सदिश राशि भी पढ़ लिया हमने। फिर मानक मात्रक, अभी मानक मात्रक आप लोग इसको यहां से पढ़ लीजिए, मानक मात्रक क्या है। मानक मात्रक जो है, आप परिभाषा यदि पढ़ना है तो फटाफट इसका रिवीजन कर लीजिए कि स्टैंडर्ड यूनिट, जिस भौतिक राशि को हमें मापन करना होता है, निश्चित मात्रा को मानक कहते हैं, है ना। जैसे कि उदाहरण के लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है ना। मानक मात्रक पूर्णतः परिभाषित होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं, सरलता से पुनः तथा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इसे स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। जैसे पहले भारत में
वजन को मापने के लिए शेर चलता था, ये वाला शेर, शेर है ना, ये वाला खाने वाला शेर नहीं, ये नहीं, ये वाला शेर चलता था। लेकिन अब शेर में कोई नहीं नापता, अब हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है, तो किलोग्राम में नापते हैं, है ना। तो इसलिए उसका अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होने तभी उसका स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट, इसको बोलते हैं एसआई यूनिट, एसआई स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। फिर संख्यात्मक मान है, इंटरनेशनल वाला है आई। फिर संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, यह भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है। परिमाण आप लोग समझ ही रहे हैं, मैंने सिर्फ संख्या मैग्नीट्यूड, तो भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है। भौतिक राशि परिमाण में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। मान लीजिए कोई बोले कि छात्र का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, कोई लड़का है, उसका ये लड़का है, उसका वजन है 40 किलोग्राम, इसका मतलब 1 किलोग्राम जो वजन है मात्रक, उसे 40 गुना है। इसी को हम लोग संख्यात्मक मान में व्यक्त करते हैं, तो 40 किलोग्राम 40 गुना हो गया, है ना। तो इसी तरह से हम लोग फटाफट ये सब पढ़ लिया हमने। अब एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा ये है, एक चीज और समझाते हैं आपको हम कि भौतिक राशियों का मापन के लिए निम्नलिखित प्रणालियां प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कौन कौन सा सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। एक तो हम लोग CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड, टाइम, है ना। यह है ग्राम और C फॉर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली CGS सिस्टम। अगर हम किसी को सेंटीमीटर, ग्राम और मापते हैं, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम मापते हैं, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर मापते हैं और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो उसे हम कह सकते हैं CGS सिस्टम। उसी प्रकार फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली है, यानी कि इस प्रणाली में हम लोग लंबाई का मात्रक फुट में लेते हैं, कितना फुट, और मास को, द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग पाउंड का यूज करते हैं और समय को मापने के लिए सेकंड का यूज करते हैं, तो इसे FPS सिस्टम बोलते हैं। आगे है MK सिस्टम। आप जानते हैं MK सिस्टम क्या होता है। यह है मीटर, जब हम लोग लंबाई का मात्रक मीटर में लेते हैं, द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग किलोग्राम में लेते हैं, ये किलोग्राम, और समय को मापने के लिए हम लोग सेकंड में लेते हैं, सेकंड ये वाला। तो हो गया ये द्रव्यमान को मापने के लिए M, और लंबाई को मापने के लिए मीटर, सॉरी, लंबाई को मापने के लिए मीटर और द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम और टाइम को मापने के लिए सेकंड, तो उसको बोलते हैं MKS, है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। आपको बोलेंगे यहाँ पर सर, यहाँ पर लंबाई को मापने के लिए M क्यों लिया। यहाँ पर बीमा नहीं है, ये बीमा नहीं है, ये सिर्फ बताता है कि मीटर को मापने के लिए हम लोग ऐसे मीटर लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है। बीमा में हम लोग लिखते हैं मीटर को L, है ना। जिससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर L कब बोले और M कब बोला आपने। तो मात्रक के रूप में लिखेंगे तो लेंथ को हम M लिखते हैं, लेकिन बीमा में जब लिखते हैं तो L लिखते हैं, यही फर्क है ना। ध्यान रखिए, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं कि जब हम लोग मात्रक में लिखते हैं, यूनिट में, तो हम लोग जो लेंथ है, लेंथ को हम लोग मीटर लिखते हैं, लेकिन यदि हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन, तो डायमेंशन में हम लोग लेंथ को L ही लिखते हैं, डायमेंशन को ध्यान रखिएगा। अब SI प्रणाली क्या है। अब बोलेंगे सर SI प्रणाली बताइए। SI प्रणाली में स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स को SI प्रणाली बोलते हैं, SI बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स है। वर्तमान में यही प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि हम लोग लेंथ को मापने के लिए हम लोग मीटर में नापते हैं, है ना, और किलोग्राम को मापते हैं वजन मापने के लिए, तो ये सब स्टैंडर्ड यूनिट है। दो पूरक मात्रक को भी शामिल किया जाता है, तो दो पूरक तो बता ही दिया हमने, रेडियन और स्टेरेडियन, तो ये चीजें हैं। अब आगे आइए, अब फटाफट हम लोग करते हैं लंबाई का जो अन्य मात्रक है, खगोलीय मात्रक भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र, यानी यहाँ पर सन है और यहाँ पर पृथ्वी, दोनों का केंद्र के बीच की दूरी जो है ना, उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसका जो लेंथ होता है वो 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है।
यानी कि लगभग अप्रोक्स में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये देखिए अप्रोक्स है, ये यहाँ पर अप्रोक्स कर लीजिए, ऐसे अप्रोक्स का जो साइन होता है ऐसे होता है, अप्रोक्स 1.5 11 मीटर होता है। अब प्रकाश वर्ष क्या है, ये परीक्षा में पूछता है हमेशा कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि जो लाइट है निर्वात में, वैक्यूम में निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि जो सन है, आप जानते हैं कि सन पूरा वैक्यूम ही है, कोई ऊपर वायुमंडल नहीं है, तो 1 साल में जितनी दूरी तय करेगा उसी को बोलते हैं 1 प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, लेंथ का मात्रक है ना, ये लेंथ यानी कि दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। लगता है कि टाइम लिखा हुआ है लेकिन नहीं, लेंथ का मात्रक है, कि तय की गई दूरी को मापते हैं इसमें। तो 1 साल में कितना चलेगा, आप जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁻8 है ना, इतना मीटर पर सेकंड होता है। अब 365 दिन चलेगा, 24 घंटा चलेगा, 60 घंटा चलेगा, 24 घंटा चलेगा, 60 मिनट चलेगा और 60 सेकंड चलेगा। गुना करेंगे 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर है। ये 1 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश का 1 साल में तय की गई दूरी है ये। उसी प्रकार हम लोग अब पार्सेक देख लेते हैं। पार्सेक वह दूरी है एक खगोलीय मात्रक दूरी के चाप के रूप में होने पर 1 आर्क सेकंड का कोण बनाने पर प्राप्त होता है, पार्सेक है ना। एक पार्सेक वह दूरी है जो एक खगोलीय मात्रक, अब जानते हैं खगोलीय मात्रक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूरी के चाप के रूप में होने पर, यानी कि ऐसा अगर कर्व रहे है ना, तो 1 आर्क सेकंड है ना, 1 आर्क सेकंड को का कोण बनाने पर, 1 आर्क सेकंड का जो एंगल बनाने पर प्राप्त होता है। यानी कि एक पार्सेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष। इन 3 साल और 2.26 इतने साल में जितनी प्रकाश दूरी तय करेगी उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, उसके हम लोग 1 पार्सेक कहते हैं। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, इतना हो गया 1 पार्सेक। अब आगे है लंबाई का छोटे मात्रक, ये सब तो बचपन में आपने पढ़ा होगा कि डेसीमीटर की कहते हैं, 1 मीटर का 1/10 भाग, ये सब सेंटीमीटर 1 मीटर का 1/100 भाग, मिलीमीटर 1/1000 भाग, माइक्रोन भी आप लोग जानते ही है। हालांकि माइक्रोन पूछता है कभी कभी, नहीं जानते हैं। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 1 मीटर है, उसको हम 1 2 3 4 5 6 शून्य, यानी कि आप देख लीजिए कि 10 लाख ना, 1 मीटर को 10 लाख भाग में बांटेंगे, 10 लाख हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 शून्य है ना, -6, तो 1 मीटर को 10 लाख भाग में बांटेंगे तो 10 लाखवां भाग को हम लोग 1 माइक्रोन बोलते हैं। उसी प्रकार 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर होता है। अब इसमें हम लोग और 3 शून्य बढ़ा देंगे, 3 शून्य बढ़ा दिया, 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो हम लोग ये कितना हो गया, 3 2 5 और 2 7 है ना, यानी कि 100 करोड़, 3 2 5 और 2 7 100 करोड़वां भाग, 1 मीटर का 100 करोड़वां भाग 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 मीटर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेंगे है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को करोड़ बोलते हैं है ना। तो 1000 करोड़, ये 1000 है, 1 मीटर का 1000 करोड़वां भाग, 1000 करोड़वां भाग को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, याद रखिएगा। ये पूछता है 1 एंगस्ट्रॉम 1 नैनोमीटर। फर्मी बोलते हैं 10⁻⁻15। उसी प्रकार 1 मीटर के 15, 1 पर 15 शून्य लगा देंगे, 1 बटे फ्रैक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको बोलेंगे 1 मीटर का इतना भाग को बोलेंगे फर्मी, 10⁻15 मीटर। उसी प्रकार आइए बड़े मात्रक अब देख लेते हैं फटाफट। तो 1 डेकामीटर 10 मीटर को बोलता है, 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर को बोलता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है, 1 मेगामीटर 10⁻6 मीटर का होता है, 1 गीगामीटर 10⁻9 मीटर का होता है गीगामीटर। अब देखिए इसको माइनस रहेगा तो नैनो बोलेंगे, अब खाली 9 रहेगा तो मतलब गीगा बोलेंगे। इसको माइक्रो बोलेंगे, 10⁻6 रहेगा तो माइक्रो बोलेंगे, और अगर खाली 6 रहेगा तो मेगा बोलेंगे। माइक्रो मेगा है
माइनस में माइक्रो है, इधर गीगा है, माइनस में नैनो है। उसी प्रकार आप देख रहे हैं एक नॉटिकल मील, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, एक नॉटिकल मील, एक गज में 3 फुट होता है, आप लोग जानते हैं 0.9.144 मीटर, 3 फुट यानी 1 मीटर से कम होता है एक गज। याद रखिए 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट 12 इंच होता है और इतना मीटर होता है लगभग 0.3048। और एक नॉटिकल मील जो है 1852 मीटर होता है। हम लोग समुद्री दूरी, समुद्र की जो दूरी है हम लोग सी में, उसे नॉटिकल मील में नापते हैं। तो एक नॉटिकल मील 1852 मीटर का होता है। उसी प्रकार ये तो हमने पढ़ा दिया आपको पहले ही, है ना। तो आइए अब ये भी मैंने, तो इस डिटेल्स में इसको देख लेते हैं, छोटे मात्रा को फटाफट कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। द्रव्यमान के अन्य मात्रक है। द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, यह ताप, दाब या स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अब मास तो न ताप पर, मास जो है नहीं, या टेम्परेचर नहीं, प्रेशर या किसी परिस्थिति पर, ये मास किसी पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्राओं का वर्णन, उधर तो लेंथ का नापे थे, अब हम मास का नापेंगे। देखिए 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम को बोलते हैं, 1 डेकाग्राम 10 ग्राम को बोलते हैं, 1 ग्राम में 1 किलोग्राम का 1000वां भाग, है ना। तो ऊपर जाएगा ये शून्य, तो -3 हो जाएगा, आप लोग देख ही रहे हैं। ये है 1 डेसीग्राम, तो हम लोग 1 ग्राम का 10वें भाग को बोलते हैं। 1 सेंटीग्राम 1 ग्राम के 100वें भाग को बोलते हैं। 1 मिलीग्राम 1 ग्राम के 1000वें भाग को बोलते हैं। 1 माइक्रोग्राम 1 ग्राम के जो है -6 ग्राम, माइक्रो समझते ही है, यानी किलोग्राम में लिखेंगे तो पावर 9 लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि माइक्रोग्राम है, ये माइक्रोग्राम, आई माइक्रो किलोग्राम है, ये किलोग्राम में नापते हैं। 1 माइक्रोग्राम हो गया 10⁻⁻6 ग्राम। अगर इसको हम 1000 से और भाग देंगे तो हो जाएगा किलो में, तो ये जाएगा ऊपर, तो 3 और जुड़ जाएगा, प्लस माइनस 3 और जुड़ जाएगा, तो -9 हो जाएगा किलोग्राम में। ये सब चेंज करने का विधि आप लोग तो सीख ही गए हैं, है ना। आगे है कि फटाफट कर लेते हैं, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, ताकि परीक्षा में कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। 1 नैनोग्राम है 10⁻⁹ ग्राम है, यानी 10 अब नैनोग्राम आप जानते हैं कि 10⁻⁹ ग्राम। अगर इसको 1000 से और भाग देंगे तो किलोग्राम बदल जाएगा। अब जानते हैं कि 1 ग्राम का 1000 जो किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम में है ना, किलोग्राम में। और अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। अगर इधर किलो में लिखा हुआ है, अगर हमें ग्राम में बदलना है, कन्वर्ट इनटू ग्राम, तो 1 किलोग्राम है तो हमको 1000 ग्राम 1000 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्राम है और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, तो हमको भाग देना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से वही भाग दिया है, तो ये 9 अब प्लस -3 और जोड़ जाएगा 300, तो -12 हो जाएगा। तो 1 नैनोग्राम को बोलते हैं 10⁻⁹ ग्राम, और अगर किलोग्राम बोलेंगे तो 10⁻⁻12 ग्राम बोलेंगे। समझ गए। 1 पिकोग्राम उसी प्रकार है, 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम या 10⁻15 किलोग्राम, ठीक उसी प्रकार है। ग्राम को किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, जैसा बताया मैंने आपको, भाग देंगे तो ये ऊपर जाकर के प्लस -3 और जुड़ जाएगा, इसमें से जुड़ जाएगा -3 वाला शून्य, और तब 12 3 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा ये, तो ये पिकोग्राम हो गया। अब AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, आप जानते हैं। 1 MU बराबर जो होता है, 1 MU, एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1.66 इंटू 10⁻27 ग्राम, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है, 1 कैरेट 200 मिलीग्राम। हमको लोग मापते हैं ना डायमंड को कैरेट में, तो 200 मिलीग्राम को हम लोग 1 कैरेट बोलते हैं। अब गोल्ड वाला अलग है, गोल्ड तो 24 कैरेट का होता है, उसका अलग है, ये कैरेट अलग है, दोनों डिफरेंस है। 24 कैरेट को शुद्ध सोना बोलते हैं, है ना। जो हम लोग खरीदते हैं मार्केट में 22 कैरेट का होता है गोल्ड का, है ना, क्योंकि उसमें कोई इंप्योरिटी मिला दी जाती है ताकि सोना ज्यादा लचीला नहीं होने, तो टूट जाएगा सोना, है ना, इसलिए 22 कैरेट का खरीदते हैं। 24 कैरेट का अगर गोल्ड रहेगा तो फटाफट लचीला हो जाएगा, टूट जाएगा, पिचक जाएगा। ये कैरेट 200 मिलीग्राम, ये अलग चीज है। अब आगे आइए, बड़े मात्रक फटाफट 1 क्विंटल में हम लोग जानते हैं कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, यानी कि 10⁻⁴
2 ग्राम। एक मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है। जो एक मेट्रिक टन है वो 1000 किलोग्राम होता है। 10 क्विंटल को हम लोग एक मेट्रिक टन बोलते हैं। एक मेगाग्राम 10⁻³ ग्राम किलोग्राम है ना। एक मेगाग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम, सेम है। एक मेट्रिक टन बोलिए, एक मेगाग्राम बोलिए, बात बराबर है। एक गीगाग्राम में होता है 10⁻6 किलोग्राम। एक टेराग्राम 10�9 किलोग्राम। एक स्लग, अब स्लग है तो 14.57 किलोग्राम या 14.57 किलोग्राम एक स्लग बोलते हैं, है ना। एक सौर द्रव्यमान बराबर 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, है ना। पहले हम लोग कहते थे कि एक गैलन बराबर 5 लीटर, लेकिन 4.5 लीटर 4.5 लीटर होता है। एक गाही में 5 होता है, एक गंडा में 4 होता है। हम लोग पहले कहते थे, ऐसा नापते थे इंडिया में। एक गाही ने 5 पीस को एक गाही बोलते हैं, है ना। एक गंडा, गंडा जो है 4 पीस का होता है। गंडा 4 पीस का, गाही 5 पीस का, है ना, ऐसा है। तो एक चंद्रशेखर सीमा किसको बोलते हैं? यह 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम चंद्रशेखर सीमा को बोलते हैं, याद रखिए। एक चंद्रशेखर सीमा, एक सौर द्रव्यमान हो गया 1.989 इंटू 10⁻30 ग्राम, और एक चंद्रशेखर सीमा है 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। अन्य मात्रक देख लेते हैं फटाफट, है ना। समय मापन है तो हम लोग क्या करते हैं? परमाणु घड़ी का प्रयोग करते हैं। समय मापन है तो हम लोग परमाणुीय मानक का प्रयोग करते हैं। परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित इसे परमाणु क्लॉक कहते हैं। हम लोग इसमें सीजियम का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा है, देखिए ये आगे है, समय के परमाणु घड़ी है ना। तो समय के छोटे मात्रक देख लीजिए फटाफट। 1 मिली सेकंड 10⁻³ सेकंड। एक माइक्रो सेकंड, माइक्रो -6 सेकंड। एक शेक 10⁸ सेकंड। एक नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड। एक पिको सेकंड 10⁻⁻12 सेकंड। आगे फटाफट समय का बड़ा मात्रक अब जानते हैं, ये सब तो फटाफट अच्छा का चीज है। 1 मिनट 60 सेकंड, 1 घंटा 60 मिनट, 3600 सेकंड। एक दिन में 24 घंटा। अब गुना करेंगे इसमें, इससे हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना, 86,400 सेकंड। एक वर्ष में 365 दिन, यानी 3.15 इंटू 10⁻7 सेकंड। 365 में इतना, 365 दिन में इतना सेकंड होता है। एक लीप वर्ष में, अब जानते हैं कि लीप वर्ष बोलते हैं, फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। अब बाकी महीने में 28 डेज का होता है, तो एक दिन बढ़ जाएगा लीप वर्ष में, इसलिए 365 दिन से बढ़ करके एक दिन जुड़ गया, +1, इसको 366 दिन हो गया। 100 वर्षों का समय को एक शताब्दी कहते हैं। 100 साल को एक सेंचुरी कहते हैं। 10 साल को एक दशक बोलते हैं। एक दशक, 10 साल दशक, 10 साल को दशक बोलते हैं। और 100 वर्ष को हम लोग सेंचुरी, शतक बोलते हैं। इसी प्रकार से अब आगे थोड़ा सा एक और बच गया है, आप लोग इसी फटाफट देख लीजिए। क्षेत्रफल का जो मात्रक है, आप लोग एक बर्न बराबर 10⁻20⁻28 मीटर स्क्वायर, एक बर्न, है ना। एक हेक्टेयर बराबर, एक जो हेक्टेयर है, एक हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर, है ना। 1 2 3 4 10,000 स्क्वायर मीटर को हम लोग एक हेक्टेयर बोलते हैं, है ना। एक एकड़ में 32.5 कट्ठा होता है। एक एकड़ में, है ना, एक एकड़ में मतलब एक बीघा में होता है 20 कट्ठा, और 32.5 कट्ठा का होता है एक एकड़, और एक हेक्टेयर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर को। आयतन का मात्रक 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 10⁻³ मीटर होता है। एक गैलन 3.7854 यूएसए में है, 1 लीटर। लेकिन अगर हम लोग जो फॉलो करते हैं वो यूके का फॉलो करते हैं, इसलिए 4.546 लीटर यूके में होता है, ये एक गैलन में होता है। एक बैरल में 1.58.987146 लीटर, यानी कि 159 लीटर के लगभग, 158 लीटर से ज्यादा, यानी कि 159 लीटर होता है एक बैरल में। लेकिन एग्जैक्ट होता है 158 लीटर एक बैरल में। एक पास्कल अगर लेंगे हम लोग, जो दाब का जो मात्रक है, एक पास्कल, तो एक पास्कल होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब फोर्स
पर यूनिट एरिया आप जानते हैं, इकाई क्षेत्रफल पर जितना फोर्स लगेगा, यानी कि इतना है, इतना क्षेत्रफल है, इतना, इस पर जितना प्रेशर लगाएंगे उसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। यूनिट है ना, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर पर जितना इकाई यूनिट पर जितना फोर्स लगेगा, दबाव लगेगा, उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 न्यूटन का अगर फोर्स लगा है ना, 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 पास्कल का फोर्स लग गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 न्यूटन का फोर्स, हम लोग बोलेंगे 1 पास्कल। एक बार बोलेंगे, एक वायुमंडलीय दाब है ना, यह 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना पास्कल लगेगा तब जाके एक बार होगा। सोचिए बार कितना हाई प्रेशर रहता है, एक बार है ना। 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल, ये पूछता है 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। अर्ग जो है सीजे सिस्टम का मात्रक है, ये हो गया आपको एमके सिस्टम का जूल, एसआई सिस्टम का है जूल, ये सीजीएस सिस्टम, सीजीएस एक अर्ग में मापते हैं, और ये हो गया आपको जूल हो गया स्टैंडर्ड, एसआई सिस्टम में हो गया जूल, तो ऐसे नापते हैं। 1 किलोवाट घंटा हम लोग जानते हैं, बिजली का यूनिट हम लोग किलोवाट घंटा मापते हैं। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का यूज होता है, तब जाकर के हम लोग 1 यूनिट किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 यूनिट जो बिजली है उसका मतलब हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल को हम लोग 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, जो प्रकाश आती है तो उसमें फोटॉन्स आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग उसको कह सकते हैं। उसका जो अगर हम लोग जूल में नापेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है ना। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो आप लोग इसको फटाफट याद करके और रिवीजन करिए। आप आगे है ये कि योट्टा होता है 10⁻24 को बोलते हैं योट्टा, ऐसे डिनोट किया जाता है 10⁻24। जेट्टा बोलते हैं 10⁻21 को जेट्टा। फिर एक्सा है, फटाफट देख लीजिए, एक्सा को देख लीजिए, एक्सा को ई से डिनोट किया जाता है 10⁻18 है ना, ये है एक्सा। आप लोग एक्सा है 10⁻18। फिर पेटा है 10⁻15 पेटा। टेरा हो गया 10⁻12 को टेरा बोलेंगे। फिर गीगा है, गीगा याद रखिए 10⁻, जो है गीगा को हम लोग 10⁻9 को बोलेंगे है ना। फिर मेगा जो है, जो मेगा है, मेगा बोलेंगे 10⁻, ये है वो छोटा लिखा हुआ है 10⁻8 को बोलते हैं। टेन टू द पावर 8 को बोलते हैं है ना, मेगा बोलते हैं। ये मेगा हो गया 8। फिर किलो है 10⁻3 किलो हो गया। फिर हेक्टो हो गया 10⁻2, ये हो गया हेक्टो। डेका 10 को बोलते हैं। फिर डेसी घट गया, फिर 1/10 को बोलते हैं। फिर सेंटी 100वें भाग को बोलते हैं। मिली 1000वें भाग को बोलते हैं। माइक्रो अब जानते हैं -6 को माइक्रो बोलते हैं, -6। नैनो -9, पीको -12। फिर फेमटो, जो फेमटो है वो फेमटो जो है आपको -15, ये -15 है। फिर एटो है, एटो तो -18 है ना, 18 है। फिर जेप्टो है, अब जेप्टो ले लीजिए, तो जेप्टो आपको हो गया 10⁻21। और योक्टो लेंगे, योक्टो तो 10⁻24, इसको हम लोग योक्टो बोलते हैं। इतना को आप रिपीट कर करके बार बार देखिए, यही क्विक रिवीजन है ना। क्विक रिवीजन एनसीईआरटी के फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर हमने लिया और 6th to 12th क्लास का हमने कवर किया है। इसको 2 बार देखिए, अगर पॉज कर करके देख सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके देखिए, लेकिन पूरा देख जाइए फटाफट। आप रिवीजन को
आप वीडियो को फास्ट करके हुए देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही आप इसको जो जरूरतमंद लोग हैं उस पर शेयर करिए, उनको शेयर करिए ताकि वो भी लाभान्वित हो जाएं। और तब तक के लिए हम अगले चैप्टर फिर शुरू करेंगे। अब फास्ट रिवीजन करेंगे, पूरा डिटेल्स में रिवीजन करेंगे, पूरा डिटेल्स में रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं है, पूरा डिटेल्स में रिवीजन करेंगे ताकि आप लोग को कुछ भी छूटे नहीं। अगर ये रिवीजन कर लिया तो किसी परीक्षा के लिए आप तैयार हो जाएंगे, आप विमा भी लिखने के लिए सीख जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।